12 रोज़ा जंग का इख्तिताम इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि दोनों मुल्क बाकायदा जंगबंदी का ऐलान करेंगे। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। इसराइल अगले 12 घंटों में सीज़ फायर करेगा। दूसरी जानिब ईरान भी अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हो गया। सीनियर ईरानी अहदेदार का कहना है तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर राजी है। ईरान का कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला ऑपरेशन को बशारत फतह का नाम दिया गया। मिसाइल दागने की वीडियो भी जारी कर दी। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। अल उदैद एयर बेस पर मिसाइल बरसाए। अमरीकी खबरसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया ईरान ने हमले से पहले कतरी हुकाम को नोटिस दे दिया था। ईरान ने इराक में अमरीकी एयर बेस ऐनुल असद पर भी मिसाइल दागे। इत्तला मिलते ही हमले को बंकर्स में जाने की हदायत जारी की गई। सऊदी अरब में भी अमरीकी बेसिस पर सायरन बज उठे। शाम में ईरान के मुमकिना हमले के पेश नज़र अमरीकी अड्डों पर हाई अलर्ट कर दिया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी हमले से हमारे दोस्त और बरादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई ख़तरा नहीं। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप, वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक के ईरानी मिसाइल हमलों की मज़म्मत। ईरान का शुक्रिया, इसने कतर में हमले की पेशगी इतला दी जिसकी बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हमले का बहुत ही कमज़ोर जवाब दिया। ईरान ने 14 मिसाइल दागे जिनमें से 13 को मार गिराया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि शायद अब ईरान खित्ते में अमन और हम आहंगी की तरफ बढ़ सके और इसराइल को भी ऐसा ही करने की तरगीब दूंगा। हमने किसी से ज़्यादती नहीं की, किसी की ज़्यादती को किसी भी सूरत कबूल नहीं करते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि किसी की ज़्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। कतर के अलावा कहीं और अमरीकी अड्डों पर ईरान ने हमला नहीं किया। अमरीका ने 3 रोज़ कबल अपने 40 जंगी तैयारे निकाल लिए थे। अमरीकी फौजी हुकाम ने वाज़े कर दिया। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती है जौहरी तनसीबात पर हमले हुकूमत की तब्दीली नहीं, सिक्योरिटी से मुतालिक है। सदर ट्रंप अब भी ईरान से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान बातचीत से इनकार करे तो आवाम को हुकूमत से ताकत छीन लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में कतरी सफ़ीर अली मुबारक अल खातिर से टेलीफोनिक रब्ता। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की इतलात पर गहरी तशवीश का इज़हार। शहबाज शरीफ ने कतर की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इज़हार किया और खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कतरी सफ़ीर ने फौरी राब्ते और यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालकी से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इज़हार किया। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। फर्दो, नेतन्ज़ और इस्फहान में हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने कशीदगी को बढ़ाया। खित्ते में वसी तर तसादुम के ख़तरे को हवा दी। इसराइली जारहियत ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के मौक़े को कम किया। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक़ हासिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कौमी सलामती कमेटी का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का अयादा। बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ और क़वानीन की पासदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हालिया दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद में लिया। इजलास में विफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक हुई। ईरान के इसराइल में मुतादिद शहरों में मिसाइल हमले। यरूशलेम, अशदोद और
लाखेश धमाकों से गूंज उठे इसराइली पावर प्लांट तबाह, कई इलाके बिजली से महरूम, मुतादिद इलाकों को नुकसान पहुंचा, दर्जनों इसराइलियों के जख्मी होने की इतलात। दूसरी जानिब अमरीका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्दो एटमी प्लांट पर हमला, ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे और तेहरान में यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी। सेहूनी फौज का कम अज़ कम 6 हवाई अड्डों पर फ़िज़ाई हमलों का दावा। ईरान के 15 तैयारों और हेलीकॉप्टरों को तबाह किया गया। सूबा यज़्द में इसराइली हमलों में पासदारान इनकलाब के 10 अरकान शहीद हुए। तेहरान की बदनाम ज़माना एवियन जेल को भी निशाना बनाया। इसराइली वज़ारत दिफा का कहना है ईरान को हमले की पूरी ताकत से सज़ा दी जाएगी। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों ने दुनिया को गलत पैगाम दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर से मुलाकात में कहा, मुस्तकबिल के मुमकिना ख़तरात पर ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों ने दुनिया को गलत पैगाम दिया है। ईरान की जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से एक बुरी मिसाल कायम हुई है। PIA ने खलीजी ममालिक के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। तर्जुमान PIA ने बताया कि परवाज़ें खलीजी ममालिक की कशीदा सूरत हाल के बायस मुलतवी की गई है। पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मनसूख किया गया। दुबई एयरपोर्ट आर्जी मुअत्तली के बाद परवाज़ों के लिए बहाल। अमाराती एयरलाइन का अपने बयान में कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक परवाज़ें चलाना जारी रखेंगे। अमाराती एयरलाइन के मुताबिक इलाके में तनाज़ात वाले इलाकों से फासले पर परवाज़ के रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। भारत ने कहा है इस दहशतगर्दी का वाकया के बाद कि सिंतास मुआहिदा खत्म, और वो सिंतास मुआहिदा को इन अबायंस होल्ड कर रहे हैं। इस धमकी पे अमल दरामद करने से अगर खुदा ना खास्ता भारत ये फैसला करता है कि इसने इस धमकी पे अमल दरामद करना है, तो हमने अभी इनको जंग में हरवाए हैं, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया। मोदी सरकार सिंतास मुआहिदा बहाल करे या जंग के लिए तैयार हो जाए। बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम, भारत ने डैम्स बनाए या नहरें निकाली तो जंग होगी। हम पाकिस्तान को 6 दरियाओं का पानी दिलाएंगे, इंडिया जाने वाले तमाम दरियाओं का पानी रोक देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में दबंग तकरीर। कहा, हर बहाज पर पाकिस्तान जीता और भारत हारा। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मोदी को जंग में हराया। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। 5 करोड़ तक के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। 75 साल से ज़ायद उम्र के अफराद टैक्स से मुस्तस्ना। 15 साल तक ज़ाती रिहाइश पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा। किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेंगे। सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया। 6 लाख से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया। डिजिटाइजेशन को फ़रोग़, टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। टैक्स का दायरा कार वसी करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने विफाकी बजट की हमायत कर दी। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत होगी या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज महफूज फैसला सुनाएगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद ने कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान UAE 12वां वजारती इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गया। तजारत, सरमायाकारी, IT, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे ज़ेर गौर आएंगे। मुतादिद कानूनी मुआहिदों को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर का दौरा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लिया। मरियम नवाज़ ने वाल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। 9 तामीर शुदा CBD रूट
47 को आम ट्रैफिक के लिए फ़ाल कर दिया गया। मरियम नवाज़ कहती है रूट 47 पंजाब के रोशन और पायदार मुस्तकबिल की एक जानिब एक और नुमाया इक़दाम है। और मुल्क भर में आज से मानसून हवाओं के बायस बारिशों की पेशगोई। आज शाम से 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल जारी रहेगा। 25 जून से मुल्क भर में मानसून हवाओं के बायस बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 से 28 जून के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा है। मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हदायत कर दी गई।